इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट 20 में हम मच और मैनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मच और मैनी के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिसके आधार पर मच मैनी का हम यूज करते हैं। तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क। मोस्टली अगर देखा जाए तो वाटर, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। ऑयल को भी हम गिन नहीं सकते। मिल्क, दूध को भी हम गिन नहीं सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उसमें मच का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग करेंगे। मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी कि गिनने वाली संज्ञाओं के साथ। जैसे बॉय को हमने यहाँ पर लिखा है तो हम यहाँ बॉयज भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लूरल फॉर्म पर ये रहेगा बॉयज, क्योंकि ज़्यादा पर बात होती है। मैनी का मतलब ज़्यादा होता है और मच का मतलब भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जबकि इसका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो जैसे बॉय है तो हम इसे मैनी बॉयज बोल सकते हैं, मैनी चेयर्स बोल सकते हैं, मैनी बुक्स बोल सकते हैं, मैनी पेन्स बोल सकते हैं। इसके अलावा एनीथिंग, कोई भी वस्तु है जिसमें हम मैनी लगा करके उसको काउंट अगर कर सकते हैं तो उसे हम लगा सकते हैं। और इसके लिए अगर बोलना है तो हम मच वाटर, मच ऑयल, मच मिल्क इस तरह से बोल सकते हैं। कुछ ज़्यादा पानी, ज़्यादा तेल या ज़्यादा दूध, इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसके माध्यम से इसे समझते हैं कि मच और मैनी का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। पर एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट डिटरमिनर्स मच एंड मैनी। मच एंड मैनी का प्रयोग करके हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस दिया, नॉट फिलिंग द ब्लैंक्स हैज बीन डन इन दिस फील्ड। तो यहाँ पर फील्ड दिया हुआ है, फील्ड को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इस कारण से हमने यहाँ पर मच का प्रयोग किया है। तो नॉट मच हैज बीन डन इन दिस फील्ड। हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइम डू यू टेक टू रीच द स्कूल। हाउ मच टाइम, यहाँ पर भी मच का यूज होगा, क्योंकि हमने टाइम को यहाँ पर काउंट करके नहीं बताया। हमने पूछा हाउ मच टाइम, कितना समय आपको लगता है कहाँ जाते हुए, स्कूल पहुँचने में कितना समय आप लेते हो। ये इस कारण से यहाँ पर मच का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइम। इसको अगर दोनों सेंटेंसेस को देखें तो यहाँ पर हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइम्स हैव यू कम हेयर। ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है कि कितनी बार यहाँ पर आए हैं, यानी कि काउंट करने की बात की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है, टाइम्स, एस लग गया। होता तो नहीं टाइम का प्लूरल, लेकिन एस लगा हुआ, तो टाइम्स मतलब कितनी बार काउंट किया जा सकता है। जैसे हम कहीं जाते हैं और हमारे साथ जो व्यक्ति जाता है तो हम उसे अगर पूछें कि आप कितनी बार यहाँ पर आए, तो यहाँ पर यानी काउंट किया गया, इस कारण से हम यहाँ पर मैनी का यूज करेंगे। दोनों सेंटेंस में इसमें हाउ मच टाइम है जबकि हाउ मैनी टाइम है, लेकिन हाउ मच टाइम डू यू टेक रीच द स्कूल, इसका सेंस ही हो जाता है कि आप स्कूल पहुंचने में कितना समय लेते हैं। और हाउ मैनी टाइम्स हैव यू कम हेयर, आप कितनी बार यहाँ पर आए, यहाँ पर कितनी बार का अर्थ है, इस कारण से यहाँ पर मैनी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स स्टोरीज डज दिस बुक्स कंटेन। इस बुक में कितनी स्टोरीज कंटेन की गई। स्टोरीज, यहाँ से आप देख सकते हैं स्टोरी यानी कहानियों को गिना जा सकता है, इस कारण से यहाँ पर मैनी का यूज होगा। हाउ मैनी स्टोरीज डज दिस बुक कंटेन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स चेयर्स डू वी नीड्स। तो यहाँ पर चेयर्स मतलब कुर्सियाँ, यानी कि कुर्सियों को काउंट किया जा सकता है, इस कारण से यहाँ पर मैनी का यूज होगा। तो हाउ मैनी चेयर्स डू वी नीड, हमें कितनी चेयर्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास, वन गोज टू फिलिंग द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटीज टू रिसीव हायर एजुकेशन। प्रत्येक व्यक्ति जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, मतलब काउंट किया जा सकता है हायर एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर मैनी का यूज करेंगे। तो यहाँ बनेगा वन गोज टू मैनी यूनिवर्सिटीज टू रिसीव हायर एजुकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है कालिदास हैज द रिटन फिलिंग द ब्लैंक्स प्लेज। कालिदास ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्लेज की बात कर रहे हैं तो कोई भी कहानियाँ अगर उन्होंने लिखी हैं तो यहाँ पर इन्हें काउंट कर सकते हैं। प्लेज दिए हुए हैं, रिटन प्लेज, मैनी प्लेज, यहाँ पर मैनी का यूज हो जाएगा। हम इसी प्रकार से बोलते हैं कि उन्होंने कई प्लेज लिखे हैं, उन्हें काउंट किया जा सकता है, इस कारण से मैनी का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, तो यू आर नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब चिंता को काउंट नहीं कर सकते, इस कारण से मच का यूज हो जाएगा। यानी कि वरी को काउंट ना करें तो वरी मच बोलेंगे, तो यू आर नॉट टू वरी मच। यू कांट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स थिंग्स, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर थिंग्स लिखा हुआ है। थिंग्स मतलब काउंट कर सकते, बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो मैनी थिंग्स होगा। तो यू कांट बाय मैनी थिंग्स, तो बहुत सारी वस्तुएं नहीं खरीद सकते,
विथ अ लिटिल मनी, थोड़े से पैसे में ज़्यादा वस्तुएं नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है फिलिंग द ब्लैंक्स पीपल कम टू सी मैच। यहाँ पर पीपल जो है मतलब पीपल यानी कि काउंट किए गए लोग कहलाते हैं, लोगों को काउंट किया जा सकता है। इस कारण से मैनी का यूज होगा। मैनी पीपल कैम टू सी द मैच, इस मैच को देखने के लिए बहुत से लोग आए। द स्टूडेंट्स मेक फिलिंग द ब्लैंक्स नॉइस इन द क्लासरूम, मेक और नॉइस दिया हुआ है तो नॉइस को काउंट नहीं किया जा सकता, यानी कि आवाज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर काउंट नहीं कर सकते इस कारण से यहाँ पर मच का यूज हो जाएगा। तो द स्टूडेंट्स मेक्स मच नॉइस, बच्चों ने बहुत आवाज़ की इन द क्लासरूम मतलब क्लासरूम में। तो बच्चों ने यानी कि छात्रों ने क्लासरूम में बहुत आवाज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास आई हैड टू फेस फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रबल। अगर यहाँ पर ट्रबल्स होता तो हम यहाँ पर मैनी का यूज करते, बट आई हैड टू फेस फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रबल, मच ट्रबल मतलब बहुत मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ी। तो आई होप आज के सेशन में आपको समझ में आया होगा कि मच और मैनी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। मच और मैनी के अर्थ की अगर बात करें तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा या कुछ इसके अर्थ पर भी होता है। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन नहीं सकते ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ मच का यूज किया जाता है, और मैनी का प्रयोग ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है जिसे हम गिन सकते हैं यानी कि काउंट कर सकते हैं, उसमें मैनी का यूज करेंगे। आज का सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट 21 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।